आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज इनवाइट करेंगे मोना आंटी को। मोना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी, आपका गुरु जी अनंतम शुक्राना। गुरु परिवार का शुक्राना जो आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स और गुरु महिमा का गुणगान कर सकूं। ए गुरु जी, मेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। हर पल, हर समय अपने रहमो करम पर, आपके रहमो करम का शुक्राना गुरु जी। वह वो क्या नजारा था जब मैं पहली बार गुरु जी से 1999 में मिलने, या उन्होंने बुलाया हमें, या हमें याद किया। Our journey with Guruji started in 1999. हमारी शॉप कनॉट प्लेस में है, तो वहां कई बार संगत आते थे और तांबे का लोटा खरीदने आते थे। तो एक दिन हम जानते नहीं थे, एक दिन पायलट आंटी आई और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे, बातों बातों में गुरुजी के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि आपको उनसे आशीर्वाद लेने जाना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने जाना चाहिए, वे शिव का ही स्वरूप है। और उसी समय मेरे ससुर जी जो थे, उनकी बहुत सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी। उन्हें सिवियर रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था और वो बेड रिडन थे, बेड से उठ भी नहीं सकते थे, एंड द होल डे ऑफ हिज वुड पास इन पेन एंड विद पेन किलर्स। और जब हमें गुरुजी के बारे में पायलट आंटी ने बताया, तो हम अगले ही दिन गुरुजी के मंदिर, एम्पायर स्टेट, शाम का समय था और मैं और मेरे अंकल जी वहां पहुंच गए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती क्या नजारा था वहां। गुरबानी के शब्द चल रहे थे और गुरुजी अपने मैग्नानिमस ऑरा में, अपने मतलब उन्होंने हमें मंत्र मुक्त कर दिया और अपनी गद्दी पे विराजमान थे। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि हम उन्हें देखते ही जा रहे थे। मतलब उनके उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। फिर हम वहां बैठे और वहां बैठते एकदम इतनी शांति का, एकदम दैट पीस वी फेल्ट देयर वाज अनबिलीवेबल। ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाके सुकून से बैठ गया हो। और हमें बैठते, थोड़ी देर बैठने के बाद गुरुजी ने इशारे से बुलाया। आप बिलीव नहीं करेंगे मतलब मैं तो वहां बहुत नर्वस थी, क्योंकि इतना सोचा ही नहीं, गुरुजी इतने मैग्नानिमस ऑरा में, और कभी इतना सोचा ही नहीं कि इतनी नर्वस मैं टू सी हिज डायनामिक ऑरा, एंड आई वाज सिंपली स्पीचलेस। बट जैसे ही गुरुजी ने आज्ञा करी तो हम उनके पास जाके बैठ गए। थोड़ी देर में गुरुजी ने पूछा कि क्या करते हो। तो मेरे अंकल जी ने बताया कि गुरुजी सीपी में शॉप है हमारी। तो गुरुजी कहते, अच्छा तेरी दुकान हो तो ही बड़े लोटे आंदे ने। वंडर हाउ डिड ही नो दैट। तो हम भी हैरान थे, उन्हें शायद किसी ने बताया हो।
पर बिलीव मी, किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था. So we told Guruji about my father-in-law's health condition. गुरुजी ने बात सुनी और गुरुजी ने हमें कहा कि तुम ना कल लोटा लेके आ जाना. We didn't know, और बताया कि तांबे का लोटा ले आना. अब ये सुन के और हमें बोला कि लंगर प्रसाद करके ही जाना है आपने. हम बैठे, लंगर प्रसाद खाया और सच में वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था. पर फिर भी जैसी गुरुजी की आज्ञा हुई हम गए और अगले दिन हम लोटा लेकर आए. गुरुजी ने लोटा रखा, ब्लेस किया, फिर संगत में से किसी को बताया कि इस लोटे का जल कैसे पीना है, इन्हानु बताओ. और गुरुजी ने तभी हमारा नाम कनॉट प्लेस वाले डाल दिया था. जब हम जाते थे वो कहते थे कनॉट प्लेस वाले आ जाओ. इतने प्यार से बुलाते थे. उनकी इस आवाज को सुनने के लिए अब तो कान तरस जाते. एंड संगत जी, जब से मेरे फादर इन लॉ ने लोटे से पानी पीना शुरू किया, वो धीरे धीरे एवरी डे हिज कंडीशन वाज इम्प्रूविंग एवरी डे, एंड देयर वाज अ रिमार्केबल improvement. And after that, after a few months, he resumed his work. वो अपने काम पे जाने लगे और हम हैरान हो गए, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये तो चलने फिरने लग गए. और जब गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था ना, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था फिक्र ना करी, चलते फिरते रहेंगे. Oh my God, it was actually, it just came true. ऐसे गुरुजी के अंदर इतना फेथ, इतना विश्वास होने लग गया. पर गुरुजी ने हमें एक बार ये भी कहा था कि तुसी ना आंदे रहना. बस तब से हम हर हफ्ते जब मौका मिले तब थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे छोटे मंदिर में होते थे गुरुजी, तब हम वहीं जाते थे और लंगर प्रसाद करते थे. And you know, I was going through problems with my conceiving, my pregnancies. I had had many miscarriages. पर मैंने ना कभी गुरुजी से ये शेयर नहीं किया, बस हम लंगर प्रसाद करके आ जाते थे. Within a couple of months, I realized I was pregnant. And I was, Jai Guruji, this was all Guruji's kripa, and I was pregnant with twins. And ये गुरुजी की कृपा है कि आज मेरी बेटियां, they are 21 years old and hale and hearty. गुरुजी ने पूरे टाइम मेरा साथ दिया. मेरी एंजाइटी लेवल्स को, सबको, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती what I was going through, and it was only his power which made me go through and deliver healthy children. Though they were premature, but Guruji took care of them at every moment and every step. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल से शुक्राना. You know, one day when we were in Guruji's mandir, Guruji asked me, Guruji told me, जा तू अपने माँ पिया नु लेके आई. And you know, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, मम्मी पापा से, कि ऐसे गुरुजी कह रहे थे लेके आई. Wonder what blessings you will receive. तो मेरे फादर was a शिव भक्त. वो कहते हाँ हम जरूर चलेंगे. और एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने मेरे पापा, मम्मी और भाई और भाभी को ब्लेस किया. और उस समय मुझे याद है, my brother was going through a new venture, and he was struggling with a new venture he wanted to open up. And जैसे ही गुरुजी ने उनको
ब्लेस किया और बोला, आज तक वो वर्ड्स मेरी कानों में गूंजते हैं, जा ऐश कर. एंड बिलीव यू मी, माय brother's venture went off so smoothly and there was no looking back for him after that. और वो भी गुरु जी के साथ जुड़ गए, गुरु जी की शरण में आ गए. शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. अब जो ये सत्संग में शेयर करने वाली हूँ, ये हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर का है. तो जब हम गुरु जी के पास आते जाते रह रहे थे, गुरु जी के सत्संग अटेंड करते थे, लोगों के सत्संग सुनते थे, तो कभी किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की किडनी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी का हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो रही है. तो हमने अपनी क्लोज फैमिली मेंबर, शी वाज स्ट्रगलिंग विद a lot of health issues with her. She had kidney issues and she was just 27 years of age, or she had a daughter. Me and Uncle Ji thought that we should get her here. Maybe Guru Ji can bless her and cure her problems. So with Guru Ji's agya, we told Monica auntie and Goldie uncle to come and receive blessings from Guru Ji. वो गुरु जी के पास आए, उन्होंने लोटा ब्लेस करवाया जैसे गुरु जी ने आज्ञा करी थी. And it was actually a miracle that after taking the Jal Prasad, she started getting cured. And she was living on steroids for months. And she had many problems with her steroids, bloating up, and there were other issues with her medicines. So, जैसे ही उन्होंने गुरु जी का जल प्रसाद लेना शुरू किया, she started getting better. And डॉक्टर्स ने बोला था उनको ये स्टेरॉइड्स लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे, वहां उनकी दवाइयां एकदम, her medicine stopped completely. And whereas the doctor had doubts that she might not be able to conceive or have any more children, Guruji blessed her with another daughter and a son. Shukrana Guruji. Shukrana Guruji. Who else but only God himself can do this? Sure enough, Guruji knows what his children require. और वो भी गुरुजी की संगत के साथ जुड़ गए. और अब गुरुजी के सत्संग तो इतने हैं मेरे पास कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती. और जो मोस्ट रीसेंट सत्संग है गुरुजी का, तो मैं अब आपसे शेयर करना चाह रही हूँ. दैट जस्ट दिस ईयर, अभी 12th जनवरी को, my youngest daughter Naisha, she's 13 years old, so she contracted COVID. उसको एक दिन बुखार हुआ और she had high fever and her test came positive. We all were so shocked that we were taking full precautions and everything, पर इसको COVID हुआ कैसे? And the rest of the family, that is my 2 daughters, my husband and myself, we all were negative. And you can imagine the anxiety level of a mother. I was so worried. And then the doctor started giving her medicine. And then I spoke to Guruji. I said, Guruji, please keep her safe. And, being a small girl, I had to quarantine with her in the same room.
I had no symptoms, but still I didn't want my child to be alone in high fever. And so, it was, and mystically on 13th, I get this call from Guruji Ka Mandir by one of the uncles saying that Jai Guruji auntie, मैं गुरुजी के मंदिर से बोल रहा हूँ. I was shocked. I was little this thing कि गुरुजी के मंदिर से आज तक मुझे कभी फोन नहीं आया. आज ये पहली बार गुरुजी के मंदिर से. मैंने कहा हाँ जी बताइए अंकल. अंकल जी बोले कि गुरुजी की आज्ञा है कि आप सत्संग शेयर करें. गुरुजी के मंदिर में फ्रॉम 10 to 11 सत्संग होता है एवरी डे, तो आज आप सत्संग शेयर कीजिए. एंड I was speechless for a while, and then I told him that at this moment my daughter is running 103 temperature, very high temperature, and I am in quarantine with her. So वो एकदम समझ गए और उन्होंने कहा कोई नहीं आंटी जी, कोई नहीं, अगले हफ्ते शेयर कर लेना. And I had this feeling, that somewhere Guruji is trying, Guruji is telling me and assuring me of his protection. And believe you me Sangat ji, उसके बाद से जैसे ही वो कॉल आया मेरी बेटी को बुखार ही नहीं चढ़ा. There was no symptom of COVID, and she was fine. We were playing in the room, and I was negative throughout, staying with a COVID patient. And on the 6th day, even she was negative. Even the doctor was amazed that staying with a COVID patient, I am still negative. ये तो शुक्राना ही है, गुरु जी की blessings थी. That, we have been safe and sound and with no severe effects of COVID. Thank you, Guruji. Thank you for your unconditional love, support, and kindness for us. गुरुजी के ये एक सत्संग में ये भी लास्ट ईयर का शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ये जब मेरी ट्विन बेटियां लास्ट ईयर यूके जा रही थी पढ़ने, तो उनकी टिकट हो गई, मेरी भी टिकट हो रही कि मैं उनके साथ जा रही थी उनको छोड़ने. तो उन्होंने हमारी टिकट थी 22 अगस्त की, और 18 अगस्त को मैं एकदम सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते बहुत बुरी तरह से फिसल जाती हूँ. एंड आई हैव अ वेरी बैड फॉल from the staircase, and I thought I have fractured my leg, arm, or my hip. My right side was completely numb, and I just called Guruji's name. I said, Guruji, और कुछ मुझे ध्यान नहीं आया. मैंने कहा गुरुजी बच्चों को छोड़ने जाना है, मुझे ठीक ठाक रखना. But when I was rushed to the doctor advised an X-ray immediately. So I was just chanting Guruji ka mantra रास्ते भर, X-ray में भी. I was in excruciating pain. फिर मैंने कहा गुरुजी आज तो आपको मिरेकल दिखाना ही पड़ेगा. जैसे एक बच्चा नहीं जिद करता कि आज तो आपको मिरेकल दिखाना ही पड़ेगा. So after the X-ray, everyone was shocked. There was not even a single fracture, but there was pain and bruises. So after a while, the doctor advised me 2-3 days of bed rest. The doctor said could be a ligament rupture, you have so much of pain, and you have had a very bad fall. So anyways, by Guruji's grace,
I was absolutely fine. On the fourth and the fifth day, I started walking. And but I still had little pain, but by His grace, I could go and drop my daughters to their college in UK. Sorry. It was शुक्राना गुरुजी. मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे गुरुजी ने हमारा हर पल पल में हाथ पकड़ा है. और जब मैं अपनी डॉटर्स को छोड़ने जा रही थी, तो एक दिन पहले ही मेरे दिल में ये हो रहा था कि मैंने मंदिर ले जाना था, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, बच्चियों के दर्शन के लिए, कि बच्चे गुरुजी के दर्शन कर ले. वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ माय फॉल. एंड सो it was in my mind that before traveling they should go. बट ये भी गुरुजी ने इसमें भी एक चमत्कार दिखा दिया. It so happened that I went to the market for picking up last minute things for packing for my daughters, which was very close by. And I met this lady in the shop who was wearing Guruji ka bracelet. And she just came up to me and started talking. And then I happened to ask, "You आप गुरुजी की संगत हैं?" She said yes. और उन्होंने मुझे उस समय बताया, हम गुरुजी का सत्संग टाइप ही करने लग गए वहां, जैसे gratitude, showing gratitude for गुरुजी. इतने में वो मुझे कहती हैं कि मैंने ना अभी एक दिन पहले ही गुरुजी का सत्संग किया है घर में, और वो ना पंजीरी प्रसाद है जो पैक्ड है, और वो 6 महीने तक खराब नहीं होता. और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कितनी बेटियां हैं? मैंने उनको कहा 3. तो कहते, मैं सेम गुरुजी के स्वरूप वाला ब्रेसलेट भेज दूं आपकी बेटियों और आपके लिए, और प्रसाद. I had tears rolling down my eyes. मतलब I was so surprised कि ये बात तो मेरे मन में थी कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप बच्चों के साथ भेज दूं, गुरुजी का प्रसाद भेज दूं बच्चों के साथ. And here Guruji has sent this beautiful lady to grant me all my wishes. And it so happened that before we could travel, गुरुजी का प्रसाद और प्रोटेक्शन के लिए उनका ब्रेसलेट विद हिज स्वरूप, it comes to my house. Thank you गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. मतलब हर पल मुंह से शुक्राना ही निकलता जा रहा है उनके लिए. एक सत्संग जो मैं अपनी बेटी का शेयर कर रही हूँ आपसे, कि उसके ऑनलाइन पेपर्स चल रहे थे फर्स्ट ईयर के, जो वो यहाँ से दे रही थी, यूके के पेपर जो यहाँ से दे रही थी, और बड़े टफ होते हैं, आपको पता ही है कि वो कितने पर्टिकुलर होते हैं ऑन देयर टाइमिंग्स एंड सबमिशन. तो पेपर करते करते उसके लैपटॉप से उसकी आंसर शीट सबमिशन से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले गायब हो जाती है. ऑल ऑफ अ सडन वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, शी डजंट नो व्हाट हैपेंड, और मेरी बेटी के लैपटॉप से उसकी आंसर शीट गायब हो जाती है. और वो उसका फाइनल पेपर था. वो रोने लगी और हम भी एकदम एंग्शियस हो गए कि ये हुआ कैसे, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ. इतने में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इस बच्चे का ध्यान रख लो, ये आपकी बेटी है. मैंने बस गुरुजी के आगे अरदास करी और मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया. आप बिलीव नहीं करेंगे कि एकदम से उसने लैपटॉप बंद किया और
पहले 3-4 बार वो कर चुकी थी, वो 10 मिनट से लिटरली अपनी लैपटॉप से सर्च कर रही थी और उसको अपनी आंसर शीट नहीं मिल रही थी, इतनी कोशिशों के बाद। जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, वो आंसर शीट उसके लैपटॉप के ऊपर आ गई, and within 10 minutes she submitted her paper. It was unbelievable that she submitted her paper in just 10 minutes. मेरे गुरुवर अपनी कृपा बरसाने में कभी देर नहीं करते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी जो सत्संग है, ये सिर्फ मैं पहली बार आप संगत जी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच की बात थी, जो आज तक मैंने अपने अंकल जी से भी नहीं कही कभी। तो 2006 में मेरा बेटा प्रीमेच्योर पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ, उसके 3 महीने बाद he was in a very critical stage. He was on ventilation. तो वो 3 महीने बाद he passed away. आप समझ सकते हैं कि कैसे एक माँ के लिए ये सबसे दुखद समय होगा when she sees her own child, her small baby passing away. पर अंकल जी ने ना तब गुरु जी के ऊपर से पर फेथ रखा और कहा जो गुरु जी की इच्छा। फिर 2007 में I was expecting again with my third child. I was so scared and apprehensive about the pregnancy. There were so many worries, questions on my mind. What will happen next? How things will work? Then one day I put my negativity behind and I had a dialogue with Guruji. I literally requested him that if Guruji, you have blessed me with this baby, then please ensure that the pregnancy is full term and the baby is born healthy and on the date I desire. Every day I would tell him that. And so shall it be, Guruji said. And I was amazed when my doctor asked me in the 9th month, Mona, which dates suit you for delivery? I had tears rolling down. This is my Guruji. This is my Guruji with unconditional love for his children. My daughter was born healthy, full term, and by Guruji's grace, she is beautiful and really naughty. Thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. In this journey with Guruji, I have realized that we place our happiness on things that are made to vanish, and hence our happiness vanishes as soon as these things vanish. As soon as the pleasure derived from these perishable things vanish, how do we expect permanent happiness from things or relationships that have an expiry date? We know that even the moment we are living now will pass. Our children's, who we thought to be our lives, find happiness in some other things. Understand that only thing that will stay with us throughout this life and for lives to come is the love our Guruji has for us, his kindness and his love, and the love we have for him. Attach your happiness to Guruji
That's the only permanent factor we can rest our happiness on. Thank you, Almighty Guruji, for your unfathomable love. Thank you, Sangatji, for giving me this space to share my satsang today. And thank you, Guruji, for all your love, kindness. Thank you, Guruji. Thank you, Satsangji, and thank you, Guru Parivar. संगत जी नेक्स्ट हमारे साथ सत्संग शेयर करने के लिए सुभाष अरोड़ा अंकल को इनवाइट करेंगे। अंकल आए और सत्संग शेयर करें। संगत जी, मैं सुभाष अरोड़ा, गुरु जी के चरणों में कैसे मेरी हाजिरी लगी, मैं आपके सामने सुनाने की कोशिश करता हूँ। जो कोई मेरे से थोड़ी गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा कर देना। मेरी एक छोटी वर्कशॉप करोलबाग में हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, जिसमें टेप रिकॉर्ड सिस्टम वगैरह रिपेयर करता था। करोलबाग में जाना, रोज आना डेली का काम था। एक दिन एक अंकल आए, तो सचिन, मैं उनका नाम नहीं जानता था, बाद में पता लगा उनका नाम कन्वर लाल अंकल था। वो शॉप पर आए और बोलने लगे, वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम ठीक करना है जी, आप चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ करना है जी? उन्होंने बोला सुल्तापुर में। अगर वो तो मेहरौली के पास है। हाँ, मैं जस्ट अभी शॉप पे पहुंचा ही था, तो मैं कहा जरा दो बत्ती कर लें और थोड़ा काम निपटा लें, फिर आपके साथ चलते। 11 बजे पहुंचे थे, तो हम लोग 2-2:30 बजे तक वो अंकल आए, कहने लगे चले। मैं कहीं 10 मिनट पहुंचे चाहिए, ये हाथ का काम निपटा लें तो चलते हैं। 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आए, कहने लगे चले। मैं कहा जी हाँ चलते हैं। मैंने अपना टूल किट लिया और उनकी गाड़ी में उनके साथ कर दिया। सुल्तापुर एंटर किए, जैसे इम्पाल स्टेट में मेन गेट से एंटर किया तो उन्होंने कहा आपने शूज उतार। पहले उसने शूज उतार दिए, उन्होंने मुझे भी शूज उतारने को बोला। मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक का काम है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो करंट लगने का डर होता है, इसलिए हम शूज नहीं उतार सकते। उन्होंने फिर जोर से कहा उतार दीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर उनको मानते तो मैंने भी कहा शूज उतार दिए। तो 4 स्टेप चढ़ ऊपर एम्पायर स्टेट के अंदर गए। सामने 3 स्टेप करके सामने शोकेस में म्यूजिक सिस्टम रखा था, पूरा कारपेट था। मुझे चलो लग गया भी करंट तो नहीं लगेगा कारपेट। सुभाष अंकल सॉरी डिस्टर्ब, फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आपकी आवाज ना काफी हल्की आ रही है, थोड़ा सा माइक को अपने पास रखें, फोन को पास रख के करेंगे तो आवाज ठीक आएगी। रिकनेक्ट नहीं करता, रिकनेक्ट करता हूँ। नहीं, आई थिंक आपको सिर्फ मुंह के पास रखना है तो ठीक हो जाएगा आवाज। तो संगत जी फिर वहां पहुंचा, एम्पायर स्टेट सामने शोकेस रखा था, उसमें म्यूजिक सिस्टम था सोनी का। ठीक उसके बराबर में एक गेट आउट था। जब तक वो शोकेस से निकाल के सिस्टम रिपेयर कर रहा था, बाहर निकाल कर, वो गेट बंद था। तो जैसे सिस्टम रिपेयर किया, थोड़ा उसमें वॉल्यूम और कैसेट वगैरह डाल के चेक किया, तो थोड़ा वॉल्यूम तेज करना पड़ा। तो वो गेट के पास ही गेट खुला, जनाब खड़े हो गए। अंडर शॉर्ट में थे और ठंडो बनियान थी, रखी थी। और सब लोग मेरे साथ जो खड़े थे, वहां 3-4 लोग, 5 लोग, सब उन लोगों ने उनको माथा टेका और खड़े हो गए वो भी। मैं नहीं जानता था कौन है, कौन क्या कर रहे हैं, मैं अपने काम में मस्त था। ऑडियो सिस्टम रिपेयर किया। सिस्टम रिपेयर करने के बाद वहां से अपना पंजाबी कैसेट की कैसेट रखी थी। उन दिनों कैसेट का टाइम था। मेरे साथ जो सज्जन आए थे, मैंने उनको कहा सर आप गाड़ी में ना वो सज्जन कैसेट पड़ रही है पॉप सॉन्ग की, अभी जो बज रही थी वो दिखा दीजिए 10 मिनट के लिए, इसमें म्यूजिक सेट करते हैं। उन्होंने उनकी तरफ देखा, फिर हुआ ऐसा तो वो उन्होंने इशारा किया की कहता ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी वो कैसेट मांग रहे हैं, पॉप सॉन्ग की है, फिल्मी गानों की। लिहादे फिर उन्होंने कहा, वो बाहर से गाड़ी से लेके आ गए, वो कैसेट बजाया अच्छी तरह से, बीच वगैरह सेट किया। फिर उसके बाद पंजाबी सॉन्ग की जो कैसेट रखी थी सब वहां लगाई।
तो उसका म्यूजिक बेटर आ गया, तो पता लग गया था हाँ अब म्यूजिक ठीक हो गया, म्यूजिक सिस्टम ठीक हो गया। तो फिर मैंने 2-3 बार कैसेट लगाई निकाल के चेक कर दिया। चेक करने के बाद फिर वो पंजाबी शब्द की कैसेट थी, थोड़ा अच्छी लगने लगी, मैंने वो चला के छोड़ दी। फिर ऊपर से उन्होंने, जैसे वहां चौखट पर ही खड़े थे, उन्होंने फिर कहा ठीक हो गया। मैं कहा हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया, चेक कर लो। इतने में जो 5-7 लोग वहां खड़े थे मंद मंद मुस्काने लगे। मैंने कहा चलो हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर वो सज्जन जो वहां खड़े थे चौखट के ऊपर, वहां सामने एक सोफा रखा था, वहां जाके बैठ गए। फिर जितने भी 4-5 लोग 7 लोग वहां खड़े थे, सब लोग लाइन लगा के ना वहां माथा टेकने लगे। तो अभी तो इन्होंने माथा टेका, फिर दोबारा माथा टेक रहे हैं, पता नहीं, चलो इनके कोई होंगे बुजुर्ग। अच्छा, उनको देखा देखी तो मैंने अपना सेट वगैरह सिस्टम पैक करके ना भी हल्का लाउड म्यूजिक में चला के छोड़ दिया। मैं चेक कर ले, कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने आ जाएगी। बट वो ठीक चलता रहा और मैं भी उनके पीछे पीछे जाकर माथा टेकने के लिए खड़ा हो गया लाइन पे। सबसे लास्ट में मैं खड़ा हुआ, फिर उन्होंने पूछा, माथा टेका मैंने। माथा टेकने के बाद फिर उन्होंने पूछा ठीक हो गया। मैं कहा हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया, चेक कर लो। फिर सब लोग मंद मंद हंसने लगे, आजू बाजू सब लोग बैठ गए, मैं वहां साइड पे खड़ा रहा। तो एक मैडम बैठी थी, उनको वो सीट पे जो बैठे थे सज्जन, उनको उन्होंने कहा एनु सत्संग कर। तो मैडम ने मुझे सत्संग सुनाया, जैसे सत्संग सुनाती गई मेरा तो पानी पानी हो गया। फिर तो क्या था, चाय प्रसाद आ रही है, शरबत प्रसाद आ रहा है, लंगर प्रसाद आ रहा है, मतलब जैसे कि हफ्ते भर का भोजन मेरे को वहां मिल गया। तंदुरुस्त एकदम फिट होके खा लिया, इतना खाया कि फिर सब लोगों ने आज्ञा ली। सबसे पीछे मैं भी खड़ा हो गया लाइन लगा के, सबसे पीछे। फिर रात की 11-11:30 बज गई थी, तो आज्ञा ली तो उन्होंने कहा ठीक हो गया। मैं सॉरी गुरुजी, माफ कर दो, नहीं पता सीगा। गुरुजी कहते हैं ओ नहीं भाई साहब ठीक है, जाओ कोई गल नहीं, गुरुजी कहते हैं। फिर मैंने जोर से पैर पकड़ लिया, सॉरी गुरुजी मैंने नहीं पता सीगा। फिर उन्होंने पूछा कितों आना है। मैं कहा जी मैं रोली से आता हूँ, रोल बाग मेरी वर्कशॉप है। अच्छा, गुरुजी कहते तू तो सादा गवांडी हो गया, मतलब एक गांव के हो गया। तो उस तरह गुरुजी का आना शुरू हुआ। फिर गुरुजी से इतना प्यार हो गया, गुरुजी कभी 2 बजे बुला लेते दोपहर को, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, ऐसे हफ्ते भर में 3-4 बार बुला लेना उन्होंने। और एम्पायर स्टेट में बिठाना, लंगर किया, चाय प्रसाद दिया, थोड़ा म्यूजिक वगैरह चेक कर लिया, वायरिंग चेक कर ली, ठीक है, आपसे चले आ गए थे। फिर गुरुजी कहते आ जाए कब। फिर गुरुजी ने कहा आया कर, आंटी ने ना ले आया कर। गुरुजी, ऐसे हमारा गुरुजी के साथ जुड़ना हुआ। जून 2001 की बात है, जब से हम वहां स्टार्ट हुए जाना। उसके बाद तो गुरुजी जैसे सेवा देते थे, तो लगता था कि ऐसे परिवार का बड़ा कोई हमें कह रहा है कि एक काम करना है, ये हो गया जी। जैसे कोई सेवा देते गुरुजी तुरंत, उनको पता नहीं विश्वास था या मेरे से वो कराते थे, उनकी लीला उनको पता। जो मेरे से काम नहीं भी हो पाते थे वो भी मुझे बताते थे, तो मैं वो सब कर लेता था। तब उनकी कृपा थी, तभी हो जाते थे। ऐसे ही एक बार मंडे का दिन था, हम लोग बड़े मंदिर में गए हुए थे, मेरी आंटी, मैं, बच्चे। और वहाँ एक देवता अंकल साहब है, उनकी आंटी, उनका बेटा हितेश, ऊपर से गुरुजी आ गए कैसा 1 नंबर गाड़ी में, बड़े मंदिर में आ गए। मंदिर आए तो मथा टेका, गुरुजी कहते तू इससे भी आ जाना है। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा, अच्छा आ जाते। आंटी अंकल आगे आगे जा रहे थे, इस आंटी अंकल
हम लोग उनके पीछे पीछे। अंकल आंटी ने कुछ बातें की गुरु जी से, देश अंकल ने भी कहा गुरु जी मेरी नौकरी लगा दो। गुरु जी कह रहे तेरे नौकरी से छोकरी दोनों कट्ठे दे आगे। हमारी हंसी सी आ गई। आंटी ने कहा, उनको देखा देखी, मेरी आंटी ने कहा गुरु जी मैं भी कोई काम करना है। मेरी आंटी को कहते हैं तू की काम करना है, क्या घर वाले की सेवा कर। फिर कुछ दिन बाद गुरु जी पास से बड़े मंदिर थे, हम लोग वहां थे, तो मेरी आंटी नहीं थी। गुरु जी ने कहा जा मंजी ले आ चुप के। आपने देखी होगी गुरु जी की जो चारपाई मंजी बहुत बड़ी है, 2 लोगों से उठती है वो। तो गुरु जी ने ऐसे आदेश दिया, तो जैसे हनुमान जी पहाड़ ले आए थे ऐसे मंजी खा के ले आए। जो समाधि वाला पार्क है, वहाँ पार्क पहले होता था, पार्क समाधि हो गई है। वहां कोने में मंजी डाली और वहां बैठ गए गुरु जी। गुरु जी बैठ गए और गुरु जी कहते हैं तू की करना है। गुरु जी लेक्चर में कहते हैं अच्छा आंटी की कर दी है। गुरु जी कहते गुरु जी घर ही होगी जी, उन्होंने टीचर लगा देगा। गुरु जी कहते हैं गुरु जी, तो जैसे गुरु जी कहते थे गुरु जी कहते थे हम और ऐसे बातें करते थे। मान लो 3-4 घंटे बैठे रहे गुरु जी मंजी पे। वहां गर्मी सी लगने लगी, तो गुरु जी का गर्मी लग रही है। मैंने कहा चलो गुरु जी इंतजाम करने हैं। पीछे नीचे पार्किंग में बेसमेंट में फराटा पंखा रखा था, वहां से पंखा लिया गणेश जी के पीछे लगा के, सामने गणेश जी की मूर्ति है, उनके पीछे लगा के माली भैया को बोला अरे माली भैया तार तो छोटी पड़ रही है। उन्होंने कहा चलो बेसमेंट से तार का बंडल उठा लो। मैंने 2 तारें पंखे में स्विच करके जोड़ी, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मेरे हाथ में थे। 2 सिरे माली भैया को पकड़ा दिए, तो सामने पलग में लगा दीजिए। और छोटे गेट में एंट्री करते हैं, छोटे गेट में लेफ्ट साइड पे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, वहां लगा दिया। माली भैया ने स्विच ऑन कर दिया, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मेरे हाथ में। मैं उधर गुरु से पूछा गुरु जी आ रही है? कहती हाँ ये आ जा। अब मेरे हाथ में यूं पहले छोड़ा मैंने उनको तारों को नीचे, और जब मैंने वहां रियलाइज किया मेरे हाथ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। गुरु जी ने देखो पता नहीं लगने दिया और मुझे बचा भी दिया। फिर गुरु जी के पास भाग के पहुंच गए। बैठे बैठे इतनी देर में सुदामा भैया आए। सुदामा भैया जलंधर रहते हैं। सुदामा भैया को गुरु जी गुस्सा किया, तू इससे क्यों आ गया? जलंधर क्या जी? वो बेचारे फूट फूट के रोने लगे। तो गुरु जी मेरा दिल नहीं लग रहा थे, मैं ऐसे ही आना। फिर गुरु जी ने उनको डांट के थोड़ा फिर भी कहा नहीं तू उठे ही जा तू तो जलंधर मंदिर रहना है, ऐसे तेरा कोई काम नहीं। सुदामा भैया बाहर बैठ के फिर रोने लगे। फिर एक संगत नेपाल से आई, तो उन्होंने कहा इन स्टेशन छट गया। फिर सुदामा भैया को मत्था टेक के वहां स्टेशन छोड़ने गए अंकल। ऐसे ही शुद्धि की महिमा गाते गाते बहुत सी यादें ताजा हो जाती हैं। एक बार फंक्शन का दिन था, विसाखी का त्योहार था। सारा मंदिर चकाचक चमका दिया हम लोगों ने। हमारे साथ 5-7 लड़कों की टीम हुआ करती। सारा मंदिर चकाचक चमका दिया। ऊपर जब देखा शिवलिंग के ऊपर वो चांद साहब थे, वो बहुत पुराने लगे हुए थे, शुरू के ही होंगे, ऑरेंज कलर के। वो चांद साहब बहुत पुराने लग रहे हैं। हमने संगत में आपस में बात की ग्रुप में, यार है ना ये बहुत गंदा लग रहा है, इन्हें चेंज करना चाहिए। कितना चेंज हो रहा है? और हाँ उस टाइम तक हमें आइडिया नहीं था कि शिवलिंग पे कैसे चढ़ेंगे, पैड बांधने पड़ेंगे, लेवल बुलानी पड़ेगी। चलो एनीवे, फिर हम में से एक लड़का कमल वो कहता मैं निशान साहब बना के ले आऊंगा, एक तरफ ओम एक तरफ ओंकार बना के ले आए। तो अब वो क्या लगे जब तू पहले गुरु से ब्लैक पे आते हैं फिर ऊपर चलाएंगे लगाएंगे। उस रात हम पार्क स्टेट चले गए।
मेरे आंटी, मैं और ग्रुप के सारे लोग थे। फास्टेड गए तो उनको हमने कहा गुरु जी फ्लैश करना है, तो वहाँ कक्कड़ अंकल जाने ना दे, नहीं हो गया जाओ। बस किसी तरह वो चालाकियां होती थी। हम लोग किचन के रास्ते से अंदर गए, गुरु जी के पास पहुंचे, प्लेट में सजा सजू के। अब पहुंच जाए कौन गुरु जी के पास, सारे डरते थे। अब मेरी आंटी कहना कि मैं जाती हूँ, और एक चेतन अंकल गुरु के वो साथ गए। गुरु जी के पास पहुंच गए, जब गुरु जी के आगे पेश किया तो गुरु जी बड़े खुश हुए। फिर तो हम सारे वहां पे उनके पास चले गए। गुरु जी बहुत खुश हुए, किसने बनाया? गुरु जी ने बनाया, की करना था? गुरु जी बड़े बड़े लाना। गुरु जी बहुत खुश हुए। बड़े मंदिर के नाम से गुरु जी की जो वो खुश तब होते हैं जब वहाँ साफ सफाई होती रहे, जो सेवा करते हैं लोग बहुत खुश होते थे गुरु जी से। इसलिए आज भी मंदिर तरह तक देखो चमकता है। अब वहाँ पे देखो कोरोना के टाइम पे कोई जा नहीं सकता सेवा करने, लेकिन कैसी जाते हैं। सेवा जो लगा रखी है जिस संगत ने, बहुत भाग्यशाली संगत है जो सेवा करती है। आज ही मंदिर इतना अच्छा चमका रहता है, जैसे हम देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, इतना अच्छा चमका रहा है, बहुत मन खुश होता है गुरु जी का भी। फिर हम बाहर निकलेगा, अब दिमाग लगा रहे हैं अब ये पर शिवलिंग पे चढ़ेगा कौन, कैसे करेंगे। अब एम्पायर स्टेट से बाहर निकले थे, वहां जो खड़ा है रंगोली जहाँ जल प्रसाद पिलाते हैं, वहां एक आंटी ने कहा इसको क्या करना है, वहां पे चेंज करना है। मैं सवेरे एक आदमी भेज दूंगी, वो अपने चढ़ के फिक्स कर देगा। अच्छा जी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं तो रात भर सोचते रहते कैसे करेंगे। हम सवेरे 10 बजे, बल्कि हमें लेट हो गया, आंटी ने पहले ही बंदा भेज दिया। वो बेचारे ने ऊपर जाके ऐसे चढ़ गया, 10 मिनट में तो निशान साहब चेंज कर दिए, और जैसे ऊपर निशान साहब चेंज किए तो नीचे अमृत हॉल में आया, तो थोड़ा अमृत सबने चुका। ऊपर से जहाँ झूमर लग रहा है उसके अंदर से नीचे से अमृत छलका, और सबने लिख देखा, सबने ग्रहण भी किया। इस तरह करते करते चरणों में रहते रहे। फिर तो जैसे सेवा होती थी, फंक्शन पे जैसे सेवा होती थी, कभी एसी प्लांट ठीक करना है, कभी कुछ। हाँ, एक बार कैसा हुआ, फंक्शन का दिन था, 2 दिन पहले वहां सफाइयां शुरू होती हैं, और एक आंटी कहने लगे सारे ना टू चेंज करंट आता। तो गुरु ने आदेश किया, देख टू चेंज करंट आता, और इंजीनियर बड़ा करता गुरु जी चेक करने। 2 दिन हम लोग लगे रहे, सुबह जाते शाम तक देखते, कोई नहीं आ रहा, शॉर्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। सारे स्विच बोर्ड जितने होते हैं सारे खोल के देख लिए, बेसमेंट के, बाथरूम के, किचन के, छोटे किचन के, बड़े किचन के, जो समझ में आता है खाने जहाँ बाथरूम के, सारे स्विच बोर्ड खोल के देख लिए करंट कहाँ से स्लो हो रहा है। जब भी कूलर, वाटर कूलर को हाथ लगाए, किसी टैप को टूटी को करंट हाथ लगाए, बहुत करंट मारता था, बहुत चेक करते रहे। दूसरा दिन भी ऐसे लग गया, सारे स्विच बोर्ड खोल दिए। तीसरा दिन भी लगभग हो गया। हाथ दे के बाद 3-3:30 बजे शिव जी के आगे माथा टेका, गुरु जी हुण नहीं हो रहा, कोई रास्ता लगो, ठीक करो। बस अभी सोच के ऐसे अरदास करके बाद उस साइड वाली संस्कृति की जो क्यारी बनी हुई है उसमें बैठा ही था, लेकिन दिमाग में आया, अरे वो गुरु जी के बेडरूम के सामने भी किचन है, उसमें नहीं चेक किया। माली भैया को बुलाया, रामोदार भैया के सामने वाला किचन खोल दो जरा। उन्होंने किचन खोल दिया। किचन खोलने के बाद वहां लेफ्ट साइड पे ही स्विच बोर्ड लग रहा है, सामने अंदर लग रहे हैं। मेरे साथ जो भैया थे उनको बोला तुम यहाँ चेक करो, मैं सामने चेक करता हूँ। उन्होंने सारे स्विच बोर्ड खोल दिए अंदर के, मैंने भी खोल दिए, तो वहां एक स्विच बोर्ड में बोर्ड रिमूव हो गया। वहां से खूब अच्छे से चेक किया। रामोदार भैया गेट पे खड़े थे अभी, उनको बोला भाई टैप में पानी आ रहा है, जरा खोल के देखना। उन्होंने टैप खोला तो पानी आ रहा, करंट आया, कहते नहीं भैया करंट नहीं आया।
जब उन्होंने टैप को हाथ लगाया तो करंट था ही नहीं, इसका मतलब। फिर हम लोगों ने हाथ लगाया, टेस्टर लगाया, करंट ओके, सारे स्विच बोर्ड फटाफट भाग भूग के सारे पैकअप कर दिए वापस, और फिर थोड़ा चेक किया, सारे लाइन प्रॉपर ऑन कर दी, सारे लाइटें वाइटें सब चला के सब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक हो गया। बस अभी बैकअप किया था 5:30 पौने 6 के आसपास, इतने में देखा कंटेसर गुरु जी कार आ गई। गुरु जी ने अभी पैर गाड़ी से बाहर रखा ही था, हमने पैर पकड़ के माथा टेका, गुरु जी बड़ा खुश होकर जा रहे, गुरु जी को बताए हाँ गुरु जी फॉल्ट ठीक हो गया। हम बताने की कोशिश क्या करते, गुरु जी ने पहले ही कह दिया हो गया ठीक फॉल्ट। हम तो चंबे में तो इस तरह किने दसिया, मैंने सब पता तो सही, आ जाओ। गुरु जी इन्हें खुश। तो हम सोच रहे थे कि हम गुरु जी को पता है, लेकिन गुरु जी ने पहले कह दिया लाभ लिया फॉल्ट। गुरु जी इतना मन मुस्काए, इतना खुश हुए, गुरु जी ने खुद चेक किया, फिर बाहर शिव जी के आगे बैठ के कुर्सी पे रामसर भैया को बोला ओ जा किचन जो डब्बा ले आ। रामसर भैया ने पूछा कौन सा, वो ऐसे उन्होंने अपने बताया, तो वो डिब्बा लाए, तो उन्होंने गुरु जी ऐसे मुट्ठी भर भर के प्रसाद दिया, सबने प्रसाद दोनों ने खाया। फिर आधा घंटा 1 घंटा लगभग गुरु जी के पास बैठे रहे, बाद गुरु जी खूब दर्शन देते रहे, बहुत सारी बातें करते थे गुरु जी, जैसे दोस्त बात करते हैं ऐसे ऐसे बात भी करते थे। हम भूल जाते थे कि गुरु जी ये भगवान है। अब तो हम सारी लम्हे सारी यादें सोच के अंदर ही अंदर रोते हैं कि अब क्या क्या गवा बैठे हैं, लेकिन वो भी महिमा उनकी यही सोच के रह जाते हैं। आज जैसे मैं अपनी शॉप डाल के घर आया तो विक्रम अंकल का फोन आया, मन एकदम गदगद हो गया। अब अपने मंदिर में मत्था टेक रहा था, भैया का फोन आया, अंकल ने कहा सत्संग करना है हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। देख रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट रह रहे हैं, तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, सारी रात निकल जाए पता नहीं लगेगा। जैसे उनकी आज्ञा, समय का अभाव है। अब 2 लाइनें मेरी आंटी करना चाहेगी, अंकल आप आज्ञा दे तो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जी अंकल। जी कर सकते हैं। अंकल जी बिल्कुल आप आंटी को शेयर करवा सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे अंकल बता रहे थे कि गुरु जी ने बोला कि अपनी आंटी को भी साथ लेके आना, तो रात को जब गुरु जी के यहाँ से पहली बार आए अंकल, तो हम सब सोए हुए थे, सबको आते ही अंकल ने सबको जगाया। जो वहाँ का कोरा था और जो गुरु जी ने मोज दी थी अंकल को, जो वहाँ देख के आए थे, आते ही सबको सोते हुए को उठा के सब बताया, और सबके मन में कि सुबह कब और हम सब जाए। तो सुबह ही हम सब मम्मी, भैया, भाभी, हम सब गुरु जी के चरणों में बच्चों को लेके गए, और वहां जाके इतना अच्छा लगा कि जो जगह हम ढूंढते थे वो गुरु जी ने हमें दे दी थी। तो गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने इतनी संगत में से हमें भी अपने चरणों की बैठने का, अपने चरणों में लगाने का मौका दिया। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपने अपने दर्शन देने के लिए हमें बुलाया, शुक्राना गुरु जी। तो जब हम वहां जाते थे देखते थे कि गुरु जी सबसे बात करते हैं और हम बात नहीं करते हैं। थोड़ा मन में आता था कि गुरु जी हमसे कब बात करेंगे। तो ऐसे ही 1 महीना 2 महीना हो गए, तो हर बार जब भी जाना, बैठना, सामने देखना गुरु जी किसी को पाँव दबवाने की सेवा दे रहे हैं, किसी से मुट्ठी लगवा रहे हैं, किसी से सर दबवाने की कर रहे हैं, और किसी से गुरु जी बात भी करते थे, लेकिन हम हमसे कभी बात नहीं हुई थी। तो एक दिन जब मैं और अंकल हम गुरु जी के पास जा रहे थे और लाइन में लग के माथा टेक रहे थे,
तो अंकल को गुरुजी दूर से ही इशारा करके कहते थे चलो हो गया। अभी लाइन में 5-7 लोगों के पीछे होते थे और पता नहीं कैसे मैं नहीं देख पाती थी, लेकिन मेरे अंकल को गुरुजी इशारा करके दूर से ही भगा देते थे। तो और मैं माथा टेक के फिर जहाँ गुरुजी कहते थे वहीं बैठ जाते थे। तो एक दिन जब माथा टेकने की मेरी बारी आई तो मेरे अंकल को तो गुरुजी ने पहले ही इशारा करके बाहर भगा दिया था, और मुझे जब मैंने माथा टेका और उठी तो गुरुजी मुझसे कहते किसको आई है? तो मैंने कहा गुरुजी मैं रो ली हूँ। किस दिन ना लाई हूँ? तो गुरुजी से बात करते हुए ये नहीं कह पाई कि पति के साथ आई हूँ, हस्बैंड के साथ आई हूँ, फिर क्योंकि गुरुजी पंजाबी में बोल रहे थे तो मेरे मुंह से भी निकला कि घर वाले दिन आए। तो गुरुजी कहते किससे है तेरा घर वाला? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मेरे पीछे होंगे, तो देखा अंकल नहीं थे मेरे पीछे। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं अभी बुला के लाती हूँ। मैं भागती हुई और खुशी के मारे कि चलो गुरुजी ने आज बात कर ली, जैसे भी करी मैं बहुत खुश कि मेरे अंकल को भी गुरुजी पूछ रहे हैं। तो मेरे अंकल बाहर आके जहाँ पहले जल प्रसाद दिया जाता था एम्पायर स्टेट में, वहाँ खड़े थे। तो मैंने अपने अंकल को आके जल्दी-जल्दी कही कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो मेरे अंकल को तो गुरुजी भगा देते थे, तो अंकल डर के मारे कि नहीं गुरुजी ने नहीं बुलाया, मुझे नहीं जाना। कहीं तेरे को शायद वहम है, क्योंकि गुरुजी ने आज तक हमारे से कभी बात नहीं करी। तो उस दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी ने आपके लिए पूछा है, गुरुजी ने कहा कि तेरा घर वाला किससे चलो। तो अंकल कहे नहीं मैं मुझे नहीं जाना, क्योंकि गुरुजी से डर लगता था, क्योंकि गुरुजी ने जितनी बार भी अंकल जाते थे माता में गुरुजी भगा देते थे, डांट के भगाते थे। तो अंकल तो कहने लगे कि मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ने बुलाया है। तो अंकल ने कहा चलो। फिर हर बार की तरह मैं आगे आगे और अंकल मेरे पीछे पीछे। मैं अभी गुरुजी के सामने जाके कहती कि गुरुजी ए रहे मेरे घर वाले, तो गुरुजी ने अंकल को पीछे से ही अ, हाथ का इशारा करके भगा दिया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने आज भी कोई अंकल को ऐसे कर दिया। तो मैं गुरुजी के पास जाके कहने लगी गुरुजी ए रहे मेरे घर वाले। मैं पीछे मुड़ी तो मेरे अंकल नहीं थे, क्योंकि गुरुजी ने पहले से ही इशारा करके उनको भगा दिया था। तो गुरुजी कहते चल हो गया, हाँ हो गया तेरा घर वाला। तो ये गुरुजी का तरीका था, क्योंकि हमें नहीं पता था, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हमें हुए थे गुरुजी के पास जाते हुए। और जब वहाँ जाते थे कोई किसी से बात नहीं करता था, और बस यही जो हमें ले गए थे और जो हम वहाँ देखते थे कि सिर्फ जाना है, माथा टेकना है और शब्द सुनने हैं, लंगर खाना है और घर आ जाना है। वहाँ पे सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता था उस टाइम पे, बिल्कुल भी। सिर्फ हम एक क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ था तो थोड़ी-थोड़ी संगत तो ऐसे बाय फेस जानते थे, कोई किसी का नाम नहीं जानते थे। लेकिन उस दिन गुरुजी ने जब ऐसे करा तो अंकल को और भी वो लगा, क्योंकि गुरुजी के बुलाने पर जब गए और गुरुजी ने दोबारा डाँट दिया तो हम दोनों का थोड़ा-सा चेहरा-सा उतर गया। तो किचन के पास जोशी आंटी खड़ी थी, उन्होंने देख लिया था, या गुरुजी अपने आप ही मैसेज से करवाते थे या आंटी को जो भी गुरुजी की तरफ से इशारा हुआ होगा पता नहीं। तो जोशी आंटी ने उन दोनों को देखा और किचन के पास ही बुला लिया और उन्होंने समझाया कि आप लोग लकी हो, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि गुरुजी जो जिसको डांट के भगाते हैं वो आपको डांट के नहीं भगाते, वो आपके बुरे कर्मों को भगा रहे हो। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गुरुजी के पास तुम आ रहे हो और गुरुजी सिर्फ में डांट के तुम्हारे जो बुरे कर्म है या जो हमारे गलत चीजें हैं गुरुजी उनको काट रहे हैं। उसके बाद हमें भी समझ आ गया कि हमें बुरा नहीं मानना है, गुरुजी तो हमारे ही कष्ट काट रहे हैं। उसके बाद गुरुजी ने कभी डांटा भी नहीं। तो इस तरह से गुरुजी के पास हम जाते रहे और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते रहे। तो तब बच्चे बहुत छोटे थे, थोड़ा टाइम तो हम बच्चों को ले जाते थे गुरुजी के पास। तो थोड़े ही दिनों में अनाउंस हो गया कि बच्चों को नहीं लाना है, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। अब गुरुजी ने आदेश दिया था तो बच्चे ले जाने बंद हो गए। तो लेकिन जितना टाइम भी बच्चे गए, बच्चों ने वहाँ का जो माहौल था या गुरुजी की ब्लेसिंग थी वो बच्चों को के अंदर बस चुकी थी। बच्चों को भी समझ आ गया था कि वो कोई अच्छी जगह है। बहुत छोटे थे बच्चे। एक छोटे वाला तो गोदी था और बड़े वाला थोड़ा-सा उससे बड़ा था बस।
तो लेकिन बच्चों को भी जितना टाइम गुरुजी ने थोड़े टाइम में ही अपना ब्लेसिंग दी थी बच्चों को भी, कि बच्चों के मन में कि हमें भी गुरुजी के पास जाना है। तो लेकिन गुरुजी का आदेश था कि नहीं जाना, तो हम बच्चों को नहीं लेके जाते थे। बच्चों ने जब भी हमने गुरुजी के पास जाना तो घर आना, तो बच्चों ने हमेशा कहना कि हाँ, आज तो पूछ लेना कि अगली बार हम बच्चों को ले आए। लेकिन गुरुजी के पास जाने से पहले ही बाहर ही हम भूल जाते थे, और गुरुजी के दरबार में पहुंचते ही बस फिर कुछ याद नहीं रहता था कि क्या छोड़ के आए, किसी ने कुछ बोला नहीं। बस फिर तो वो जो अंदर गुरुजी का ऑरा, गुरुजी के शब्द, बस फिर उसी में ही गुरुजी अपने आप ही मोह देते थे, सब भुला देते थे गुरुजी। 6 महीने ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बच्चे ने बड़े इमोशनल होके कि मम्मी आज तो गुरुजी से जरूर पूछ लेना कि बच्चों को ले आए, नहीं तो हम जरूर चलेंगे। तो उस दिन याद भी रहा, और हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बच्चों को लेके आए, बच्चे बहुत याद करते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ नहीं, बड़े मंदिर जाया करो सोमवार के दिन। उससे पहले हमें नहीं पता था कि बड़ा मंदिर घाटी माई में है और वो मंडे को खुलता है। गुरुजी ने बच्चों के मन में ये डलवा के कि गुरुजी के पास जाना है, और अपने बड़े मंदिर का भी रास्ता बताया। तो फिर हम बड़े मंदिर भी सोमवार को जाने लगे। तो इसी तरह से गुरुजी हर चीज किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी बहाने से बता के अपने सारे ब्लेसिंग गुरुजी दिलवाते रहते हैं। तो इसी तरह से जब भी बड़े फंक्शन होते थे तो मंदिर में सेवा थोड़े दिन पहले चलती थी, साफ सफाई की जो भी दूसरी होती है, तो हम सब लोग बहुत सारे संगत वहाँ सेवा करने के लिए जाते थे। और तब जैसे अब तो बड़ा मंदिर की सेवा शुरू होती है तो दोपहर को या खाने पीने के लिए लंगर मिलता है, तब नहीं मिलता था। गुरु जी का आदेश होता था कि अपना लंगर खुद घर से बना के ले जाओ, सेवा करो, लंगर खाओ और घर आ जाओ। तो सब लोग ऐसे ही बना के ले जाते थे, सेवा करते थे। और हाँ, ये जरूर होता था कि कोई भी संगत आती थी जो गुरु जी के आदेश से, गुरु जी जिनको आदेश देते थे कि बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ, तो वो जो संगत आती थी प्रसाद लेके आती थी, वो प्रसाद बहुत मिला करता था। तो वो सेवा करते हुए हर एक सेवादार को जो कहीं भी हो, वो गुरु जी के आदेश से सबको प्रसाद माली अर्पण किया करते, क्योंकि गुरु जी का आदेश था जो भी मंदिर में आए उसको जल प्रसाद सबसे पहले और चाय प्रसाद जरूर दो, क्योंकि यही मेरा वो है ब्लेस करने का तरीका, वही मेरी तरफ से वही मेडिसिन होती है, तो वो जरूर सबको मिलना चाहिए। तो इसी तरह से क्योंकि गुरु जी तो जानी जान है, और गुरु जी सब कुछ जानते हैं। इसी तरह से ये कोई फंक्शन था, याद नहीं है किस चीज का फंक्शन था, सेवा चल रही थी, शायद गुरु जी का बर्थडे था या विशाखी की, याद नहीं थी। तो हम सेवा कर चुके थे सब लोग और लंगर भी हो चुका था। उसके बाद गुरु जी का आदेश होता था कि 2 बजे के बाद संगत वहां से चली जाए, क्योंकि वहां पे लंगर तैयार होना होता था सत्संग डे के लिए, एम्पायर स्टेट के लिए। तो हम सब लोग सेवा करके लंगर करके बाहर निकलने ही वाले थे, इतनी देर में अनीश अंकल को गुरु जी का फोन आता है कि जितनी भी संगत है उन सबको आदेश दे दो कि वो घर चले जाए, आज्ञा हो गई। तो हम सब लोग बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में देखा कि जीतू अंकल के साथ थोड़ी सी पंजाब की संगत आई हुई है, और गुरुजी ने उनको बोला कि इनको बड़े मंदिर ले जाकर इनसे सत्संग सुनो, और इनका जो सत्संग हो वो जीतू अंकल लिख लो। तो ये बात हमने सुन ली थी फोन पे गुरु जी की, और वो अनीश अंकल से बात करते हुए। तो हमने भी अरदास लगाई सब संगत ने कि हम भी सुन लेंगे गुरु जी, तो आज्ञा दे दो। तो फिर गुरु सब लोग अपने ही मन में अरदास कर रहे थे, सब सारी संगत। तो गुरु जी को जानी जाना है, गुरु जी ने 1 मिनट बाद ही अनीश अंकल को फोन करके दोबारा बोला, कोई बात नहीं, जो संगत सेवा कर रही थी घर जाने के लिए बोला था, उनको बोलो रुक जाए। हम बहुत खुश, गुरु जी ने सुन ली।
तो वो जो संगत आई थी तो गुरु जी का आदेश था जालंधर से, पंजाब वाली संगत, कि उनको पहले लंगर कराओ और फिर उनका सत्संग करना। तो उनको जो लंगर बनाने वाली आंटी आई थी उन्होंने लंगर बना के बेसमेंट में, जो बड़े मंदिर में बेसमेंट है, उसमें बिठा के लंगर करा रहे थे। तो फिर उनको लंगर करा रहे थे तो बाहर गर्मी थी तो हम लोग भी वहीं बेसमेंट में जाके बैठ गए। तो बच्चे छोटे थे, बाहर खेल के अंदर आना, फिर बाहर जाना, फिर बेसमेंट में आना। और बच्चों ने जब देखा कि अंदर लंगर चल रहा है तो बड़े वाले बेटे ने आके लंगर को देख के बोला, मम्मी मुझे भी भूख लगी है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी तो हमने खाया और अभी घर जाना है, घर जाके खा लेंगे। तो वो बाहर खेल के थोड़ी देर में फिर आके बोलता है, मम्मी मुझे तो भूख लगी है। तो मैंने उसको थोड़ा डांटा कि बेटा अभी तो खाया है, अभी हम घर चल रहे हैं। ये बात मैं कह के हटी थी कि इतने में फिर अनीश को गुरु जी का फोन आता है कि जो संगत सेवा करने आई थी ना, उनको भी लंगर कराओ। ये है हमारे गुरु जी की, बच्चे ने कहानी और गुरु जी ने सुन लिया। तो शुक्राना गुरु जी तो एक एक मिनट की बात सुनते हैं। इसी तरह से गुरु जी ने बहुत सारे शुक्राने दिए हैं। फिर किसी टाइम गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर शेयर करेंगे, क्योंकि समय का वो है। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।